लोगों ने भव्य तरीके से किया नया साल 2023 का स्वागत। नए साल के मौके पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में देखी गजब की भीड़। नए साल की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग देखा भव्य और मनमोहक नजारा। नए साल का जश्न मनाने वाली संख्या में इंडिया गेट पर पहुंचे लोग परिवार और दोस्तों के साथ मनाया जश्न। नए साल पर दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। बजरंगबली के प्रति भक्तों ने दिखाया आस्था। नए साल पर माता के दर्शन के लिए झंडेवाला मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। मां से अपने परिवार के सुख शांति और खुशहाली के लिए मनोकामना मांगी। दिल्ली में नए साल पर भव्य जश्न, म्यूजिक, गानों और डीजे पर थिरकते नजर आए लोग। साल 2022 के आखिरी दिन दिल्ली में साल का अंतिम सूर्यास्त है। राष्ट्रपति भवन से सनसेट का दिखा भव्य नजारा। नए साल का जश्न मनाने मनाली में जुटी जबरदस्त भीड़। हजारों की संख्या में सड़कों पर साथ जुटे सैलानियों ने मनाया जश्न। नए साल पर नैनीताल में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। परिवार और दोस्तों के साथ जमकर लुत्फ उठाया। मसूरी में भी नए साल का जश्न पर उमड़ा जनसैलाब। दूर दूर से पर्यटक पहुंचे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी साल 2022 का आखिरी सनसेट। डूबते हुए सूरज की भव्य लालिमा कैमरे में कैद। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नए साल का स्वागत। रामलला को पहनाए जाएंगे गुलाबी वस्त्र, खीर और हलवे के साथ भोग लगाया जाएगा। नए साल पर काशी घाट पर गंगा आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के नक्सली जिले सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने मनाया नए साल का जश्न। लोगों ने भंगड़ा किया। कोची में भी नए साल के धूम गाने और म्यूजिक की थीम पर थिरकते नजर आए लोग। पुणे में नए साल का जोरदार जश्न मना। फर्कशुल कॉलेज रोड पर जुटी भीड़। पुणे में नए साल के जोरदार जश्न के दौरान जाम से जूझे लोग। सड़कों पर जुटी भारी भीड़ के कारण लग गया जाम। नए साल का जश्न मनाने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर लोगों का जमावड़ा। गेटवे ऑफ इंडिया में दिखी शानदार छटा। मुंबई के मरीन ड्राइव से आई खूबसूरत तस्वीरें। देखा साल का आखिरी सूर्यास्त। नए साल के स्वागत पर कर्नाटक के कलबुर्गी में बेकरी शॉप ने तैयार किए कई तरह के केक। लोग केक खरीद कर रहे थे मुंह मीठा। हैदराबाद में पुलिस ने अनोखे अंदाज में मनाया नए साल का जश्न। पुलिस कमिश्नर ने केक काटकर मनाया नए साल का हैप्पी बर्थडे। झारखंड की राजधानी रांची में नए साल का जश्न मनाते नजर आए लोग। डीजे की थाप नजर आए। लखनऊ में भी नए साल पर गीत संगीत के कार्यक्रम, म्यूजिक कॉन्सर्ट में थिरकते नजर आए लोग। गोवा के पणजी में लोगों ने किया 2022 को बाय बाय। मीरामार बीच पर देखी लोगों की भीड़। नए साल पर लोग नई उम्मीदों के साथ जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयारी में है। वहीं 2022 के आखिरी सूर्यास्त का वीडियो नजर आया। नए साल पर कांपती नजर आई धरती। जिस वक्त जश्न में डूबा हुआ था देश, उसी वक्त दिल्ली समेत एनसीआर में महसूस किया भूकंप के झटके। रात 1:19 पर आया भूकंप। महसूस किया गया तेज कंपन। राजधानी दिल्ली से बहुत करीब हरियाणा के झज्जर में था भूकंप का केंद्र, जिसकी गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। रिक्टर पैमाने पर 3.8 मापी गई भूकंप की तीव्रता। कुछ सेकंड्स तक हिलती रही धरती। भूकंप की वजह से घर से बाहर निकलते नजर आए लोग। किसी तरह से की हानि का अभी तक कोई खबर नहीं। दुनिया भर के लोग पुराने साल को विदा कर नए साल 2023 का स्वागत करने के लिए तैयार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ न्यू ईयर का शानदार स्वागत। प्रसिद्ध सिडनी हार्बर पर शानदार आतिशबाजी और नाइट शो का आयोजन।
दुनिया में सबसे पहले न्यूजीलैंड में मनाया गया साल 2023 का जश्न। ऑकलैंड के फेमस स्काई टावर में अद्भुत आतिशबाजी। भारत से लगभग 7.5 घंटे पहले सेलिब्रेट किया गया साल। ऑकलैंड के सबसे फेमस स्काई टावर को जगमग लाइटों से सजाया गया। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से मनाया गया नए साल का जश्न। दुनिया के सबसे पूर्वी हिस्से में होने के कारण सबसे पहले न्यूजीलैंड में मना जश्न। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की जनता को नए साल से पहले किया संबोधित। बोले, फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, ग्राउंड लेवल सहायता का काम किया। कोरोना महामारी झेल रहे चीन ने नए साल का किया स्वागत। कोरोना के गढ़ सेंट्रल वुहान में नए साल की पूर्व संध्या पर मना जश्न। वुहान में नए साल के जश्न के दौरान मास्क में नजर आए लोग। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। ताइवान में नए साल के स्वागत पर देखा भव्य नजारा। आतिशबाजी और रंग बिरंगी रोशनी से जगमग। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आतिशबाजी से जगमग हो गया आसमान। जश्न के लिए उमड़ पड़ी थी। नए साल की भव्य रोशनी से जगमग। और रूस की राजधानी मॉस्को लोगों ने बिना आतिशबाजी के मनाया जश्न। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नए साल पर गुड न्यूज। रूस और यूक्रेन ने 200 बंदी सैनिकों को रिहा किया। रूस युद्ध के दौरान दोनों देशों की सेना ने सैनिकों को बनाया था बंदी। रूस यूक्रेन के बीच जारी है 10 महीने से युद्ध। उत्तर और दक्षिण कोरिया में भी न्यू ईयर का शानदार नजारा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। वेटिकन सिटी में भी भव्य तरीके से मनाया गया जश्न। चर्च में लोगों ने प्रार्थना की। 2024 में राहुल गांधी की बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर नीतीश का सकारात्मक जवाब। कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। नए साल से पहले बिहार में बड़े स्तर पर फेरबदल। 44 आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर की पोस्टिंग। दिल्ली की राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बच्चों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सरकार पर लगाया आरोप। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बेंगलुरु के देवनहाली में आयोजित आईटीबीपी के आवासीय और गैर आवासीय परिसर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सरहदों की रक्षा करने के लिए अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों की थपथपाई पीठ। बोले, सुरक्षा बलों के हाथ में है देश की सुरक्षा। लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप करके ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण होकर पाए। शाह ने किया आईटीबीपी के विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी बेहतरीन प्रदर्शन का सम्मान। देश उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ संतों के भव्य स्वागत। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। अन्नपूर्णा रसोई संतों ने माला पहनाकर स्वागत किया। बेंगलुरु में गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी बूथ अध्यक्ष और BLA 2 की बैठक में शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मौजूद। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने जरूरतमंदों को बांटा कंबल। प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबा को श्रद्धांजलि दी। औरंगाबाद में सपा, बैतूल बाल और रैबर फाउंडेशन की बेरोजगारों की मदद। 100 लोगों को दिया रोजगार।
डॉक्टर सुजय लाल हुसैन ने बीएसएफ डीजी का कार्यभार संभाला। सीआरपीएफ के मौजूदा डीजी हैं डॉक्टर लाल। तेलंगाना में नए डीजीपी अंजनी कुमार ने संभाला कार्यभार। महेंद्र रेड्डी का कार्यकाल खत्म। रणथंभौर में फिल्मी सितारों और वीआईपी मेहमानों सहित देश के विदेशी सैलानियों का लगा जमावड़ा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्रोफेसर ने बनाई एक अनूठी टॉयलेट क्लीनिंग ऑटोमेटिक और रोबोटिक मशीन। लोगों ने की सराहना। जूनागढ़ में प्रशासन ने 2022 में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को दिया अवार्ड। 9 कर्मचारियों को डीएम ने किया सम्मानित। दिल्ली के अंकुर को जोमेटो ने दिया द नेशंस बिगेस्ट फूडी का खिताब। अंकुर ने 2022 में 3,330 बार किया ऑर्डर। औरंगाबाद में छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से विशेष रोटी बनाने का दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस का अनोखा कदम। लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चौराहों पर खड़े किए यमराज। इटावा में अगले साल तक हो जाएगा तैयार फ्लाईओवर ब्रिज। लगभग 72 करोड़ की लागत से निर्मित होगा ये ओवरब्रिज। वडोदरा में नए गड्ढे में गिरे 2 साल के बच्चे का किया गया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश में बाड़ों की रानी डलहौजी में नए साल से पहले सीजन की पहली बर्फबारी जश्न मनाते नजर आए पर्यटक। अयोध्या में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। घरों में बंद रहने को लोग मजबूर। करौली में एक बार फिर से कोहरे की बिछी चादर। लगातार गिर रहा है तापमान। सीकर और झुंझुन में शीतलहर और घने कोहरे के चलते बड़ी ठंड। गलन और ठिठुरन। शीतलहर और कोहरे का प्रकोप झेल रहा गोरखपुर। ठंड के चलते लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली में धुंध के बीच लोगों की बड़ी परेशानी। निवासियों के सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली सरकार का एक्शन। हवा की गुणवत्ता में गिरावट रोकने के लिए सभी निर्माण कार्यों पर लगाया प्रतिबंध। सीकर में शीतलहर के प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे से विजिबिलिटी कम। लेक सिटी उदयपुर में सैलानियों का जमावड़ा। नए साल को चश्मरानी पहुंच रहे हैं लोग। यमुनानगर में धुंध में ट्रक से टकरा गई स्कूल की बस। 22 बच्चे घायल। बच्चों का चल रहा इलाज। नए साल के जश्न के बीच बिहार के बक्सर से बरामद हुई 9 लाख की शराब। 30 तस्कर गिरफ्तार। करनाल में पटवारियों को छठे दिन भी धरना जारी। वेतनमान को लेकर चल रहा है धरना। 6 दिनों से काम ठप। यमुनानगर में जिम से बाहर निकलते ही महिला के अपहरण का किया गया प्रयास। सोनीपत में कबाड़ी ने बना डाला चोरों का गैंग। रेकी करके कई पौष इलाकों में की चोरी। 14 चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एक अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 3 बदमाश गिरफ्तार। 13 चोरी बाइक बरामद। तुनिशा मामले में पुलिस रिमांड की मांग को कोर्ट ने नकारा। शीजान को फिर न्यायिक हिरासत में भेजा। शीजान को कोर्ट ने दवाई और घर के खाने के लिए दी है परमिशन। 2 जनवरी तक नहीं काटे जाएंगे शीजान के बाल। तुनिशा मौत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में शीजान खान। परिवार का कहना हमारी चुप्पी को समझा जा रहा है मजबूरी। शीजान की बहनों का बयान। ये हमारे दिल को तोड़ देता है कि हमारी चुप्पी को कैसे समझा गया कमजोरी। शीजान की बहनों का मीडिया पर आरोप। पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि वो केवल टीआरपी के आधार पर काम कर रही है। गिराबा के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया दुख। कहा जिल और मैं प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स रिटर्न से संबंधित जानकारियां सार्वजनिक कर दी। 6 साल के टैक्स संबंधी दस्तावेजों को सांसदों की समिति ने सार्वजनिक किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात। आपसी संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। साल के अंतिम दिन भी उत्तर कोरिया ने दागे बैलिस्टिक मिसाइल। जापान और दक्षिण कोरिया की बढ़ी चिंता। दक्षिण कोरिया ने सॉलिड ईंधन वाले अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कर दिया परीक्षण। पूर्वी सीरिया में ऑयल रिफाइनरी के कर्मचारियों को लेकर जारी बस हवाई हमला, कम से कम 10 लोगों की मौत। इंडोनेशिया के कोविड से जुड़े सभी प्रतिबंधों को किया खत्म। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा, देश में ज्यादातर लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी मौजूद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन को लगाई फटकार। कहा, बिना छिपाए दुनिया के साथ साझा करे कोरोना संक्रमित के आंकड़े। इटली की राजधानी रोम के फिमिसनो हवाई अड्डे पर चीन से आने वाले यात्रियों का कोविड टेस्ट शुरू। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही देश में एंट्री। अमेरिका में पिछले हफ्ते आए बर्फीले तूफान के बाद न्यूयॉर्क प्रांत के लोगों को मिली बड़ी राहत। बुरी तरीके से प्रभावित था बफलो शहर में यातायात बहाल, हवाई उड़ानें शुरू।